हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आज के लेक्चर में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है एकेटीयू यूनिवर्सिटी में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से थ्योरी पेपर है, कौन से न्यूमेरिकल पेपर है, उनका सिलेबस क्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम क्या है, कितने का इंटरनल है, कितने का एक्सटर्नल है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इसके लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे। ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 7 थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है। तो इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके लेक्चर वीडियो कहां मिल जाएंगे, नोट्स कहां मिल जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो सिलेबस है, ये आपको एकेटीयू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो ये आपका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। लास्ट ईयर, ये मैं वीडियो 2025 में बना रही हूँ, लास्ट ईयर 2024 में न्यू सिलेबस आया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर पहला बैच था जो न्यू सिलेबस जिन्होंने पढ़ा। फिर देखिए, ये जो सिलेबस है इसमें आपको मिल जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2024-25, यानी 24-25 के सेशन के बाद से यही सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है एज पर एनईपी 2020। ठीक, अब ये देखिए करिकुलम आपके सामने है सेमेस्टर 1 का, ये आपके स्क्रीन पर है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम है एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्क्रीन पे विजिबल है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक, आपके 10 पेपर है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ये पेपर कोड है, आपका पेपर कोड क्या है, बीएमबी करके है, बीएमबी 101, 102, 103 ऐसे करके 107 तक है। ये जो 7 है ना, ये आपके थ्योरी पेपर है। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। ये 7 आपके थ्योरी पेपर है। ये जो है, एक सेकेंड, ये आपके 7 थ्योरी पेपर हैं, यहां से लेके यहां तक ये आपके 7 थ्योरी पेपर हैं। एंड ये जो है ना, 3 आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं। ठीक, थ्योरी पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आपने बीबीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, एंड 11-12 में भी अगर आपने कॉमर्स वगैरह ली थी, वैसे एमबीए तो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं, बट कॉमर्स वालों के साथ बस थोड़ा सा ये एडेड एडवांटेज होता है कि उन्होंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, बट इतनी डेप्थ में नहीं पढ़े हैं जितने यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। तो इसीलिए तीनों स्ट्रीम के ही स्टूडेंट करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जो तीनों स्ट्रीम के ही स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला पेपर जो आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एक जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो पहला पेपर है ओबी का, दूसरा पेपर आपको पढ़ना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, तीसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का पेपर है, अगला है बिजनेस स्टार्ट्स का पेपर है, अगला मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट जो बीएमबी 106 है वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, एंड अगला बीएमबी 107 आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। ठीक है, तो ये 7 थ्योरी पेपर आपको एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम में पढ़ना है। इसके साथ 3 प्रैक्टिकल पेपर है। पहला जो प्रैक्टिकल पेपर है, दैट इज आईटी स्किल, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको इसमें दी जाएगी। अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। बीएमबी 151 आईटी स्किल 1, फिर बीएमबी 152, इसमें आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिर एक आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये वाला जो पेपर है ना, ये बी BC 151, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो है, ये वाला पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है स्पोर्ट्स एंड योगा का। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 पेपर हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, यानी टोटल 10 पेपर हैं, यानी 1000 मार्क्स का आपका पूरा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर है। अब इसमें जो है, आपका इंटरनल है 30 मार्क्स का और एक्सटर्नल है 70 मार्क्स का। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, सेमेस्टर के एंड में जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और इंटरनल 30 मार्क्स का है। इंटरनल मतलब होता है कि कॉलेज में जो आपके सेशनल्स होते हैं, जनरली 2 या 3 सेशन कराए जाते हैं कॉलेज की तरफ से ड्यूरिंग दैट सेमेस्टर, वो
प्लस आपकी असाइनमेंट, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी अटेंडेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह कर दिए गए, तो ये सब मिला के बनते हैं 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स जाते हैं कॉलेज की तरफ से एंड 70 मार्क्स जो है आपका एक्सटर्नल होता है। सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो टोटल हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का बनता है। ठीक है, देखिए सारे सब्जेक्ट आपके 30-70 के कॉम्बिनेशन में है। 70 सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा, ठीक है, एंड 30 आपका इंटरनल होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कैरिकुलम है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। एमबीए फर्स्ट में जनरली स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि नया नया एडमिशन लिया है, मास्टर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट रहता है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर तक स्टूडेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं, सारा सिस्टम सब कुछ समझ में आ जाता है कि कितने सब्जेक्ट हैं, क्या करिकुलम है, कहाँ से हमें सिलेबस डाउनलोड करना है, ये सब समझ में आ जाता है। पहले सेमेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं बहुत डेप्थ में नहीं, थोड़ा सा मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। देखिए ये जैसे पहला सब्जेक्ट है बीएमबी 101, बीएमबी 101 है। मैंने बताया था ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, और एक बात है, अभी जो मैं सिलेबस वगैरह बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद ये भी बताऊंगी कि इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से पढ़ पाएंगे ये सब्जेक्ट, नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पेपर है बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, इसमें 5 यूनिट है, हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट मिलेगी। एक बार मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, हर सब्जेक्ट में ये देखिए 5 यूनिट आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी। पहली जो यूनिट है वो कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल है मैनेजमेंट का। अगर आपने कॉमर्स वगैरह पहले पढ़ी हुई है तो आपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर पढ़ा था ना, ये वही है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं, मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट लेवल क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन, फिर मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसी के बारे में यूनिट 1 में है। यूनिट 2 ये देखिए प्लानिंग के बारे में, एक बार पेन ले लेती हूँ, ये देखिए प्लानिंग के बारे में डिटेल में फिर यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बारे में डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, एंड ये है आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली जो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उसके बारे में आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक, फिर अगली जो कह लीजिए 3 यूनिट है, इट इज अबाउट ओबी। ठीक, ये तो मोटिवेशन का टॉपिक है, मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आता है, ओबी में भी आता है। मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट एक्सपर्ट ने थ्योरी दी है, जिसमें मैस्लो की, हर्ट्जबर्ग की, मैक्लांडे की, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। ये आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 3 में आपको फंडामेंटल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर समझने से पहले इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना जरूरी है, तो वही है इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसमें ओबी क्या है, ओबी के कितने मॉडल है, कितने कंपोनेंट है, पर्सनालिटी क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल क्या है, ग्रुप बिहेवियर क्या है, परसेप्शन क्या है, जोहरी विंडो, ये सब डिटेल में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 इज अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीडरशिप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बहुत सारी लीडरशिप की थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है यूनिट सब्जेक्ट, पहला जो सब्जेक्ट है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कहानी की तरह है। एक बार में पढ़ना शुरू करेंगे बहुत आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है आपका दैट इज बीएमबी 102, इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट है, इसमें भी आपके 5 यूनिट है। एक बार मैं ये ये देखिए, इसमें भी आपके 5 यूनिट है सिलेबस में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो आप जानते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक के, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो सब डिटेल में पढ़ना है। यूटिलिटी, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी, वो सब पढ़ना है, केस स्टडी पढ़ना है, तो ये सब यूनिट 1 में है। यूनिट 2 डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वो पूरा यूनिट 2 है, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी होती है, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लस केस स्टडी, ये यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन में आपने पढ़ा था ना लॉन्ग टर्म,
शॉर्ट टर्म, वो सब डिटेल में पढ़ा था। कॉस्ट कितने टाइप की होती है, क्या रिलेशनशिप है लॉन्ग रन शॉर्ट रन में, क्या इसका बिहेवियर होता है, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वो सब पढ़ा था। तो वो सब यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट फोर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने 4 टाइप की मार्केट पढ़ी होगी आपने शायद पहले। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट में 3 आती हैं, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट 5 में आ जाइए। यूनिट 5 इज अबाउट नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वो सब पढ़ा है ना, वो सब आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। बिजनेस साइकिल, ठीक, बिजनेस साइकिल और डिफरेंट जो मेथड्स हैं मेजरमेंट के, नेशनल इनकम को मेजर करने के जो डिफरेंट मेथड है, वो सब पढ़ना है यूनिट 5 में। वो जीडीपी, जीएनपी, वो सब, ठीक। तो ये सारा सिलेबस है आपका जो दूसरा पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसका, ठीक। तीसरा पेपर देखते हैं। एक अकाउंट्स का पेपर तो होता ही है, एक अकाउंट्स का पेपर आपके सिलेबस में तो होता ही है। तो यही है वो अकाउंट्स का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ठीक। जिन स्टूडेंट ने पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता है वो काफी डरते हैं इस पेपर से, बट मैं आपको अभी बता दूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी 5 यूनिट है, ठीक है, अकाउंट्स का पेपर है, इसमें भी 5 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके यूजर्स कौन है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेप्रिसिएशन एंड जीएएपी, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये है आपकी यूनिट 1। यूनिट 2 में आपको मैकेनिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है, आईएफआरएस का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जर्नल एंट्री करना समझना है, लेजर बनाना सीखना है, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको फाइनल अकाउंट, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है यूनिट 3 में, ठीक है। एंड एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एंड बैलेंस शीट का, वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखना है, ठीक। तो ये सब है यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 में आपको रेशियो एनालिसिस, आपने अगर कॉमर्स लिया होगा तो क्लास 12 में रेशियो एनालिसिस पढ़ा था ना, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, डिटेल में पढ़ना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, लेवरेज रेशियो, ये सब पढ़ना है। तो बेसिकली पूरा रेशियो एनालिसिस ही है यूनिट 4 में। यूनिट 5 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने बना लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया। अब लास्ट यूनिट जो है यूनिट 5, उसमें आप करेंगे उसका एनालिसिस। एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेंड एनालिसिस बनता है, तो वो सब आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 5 में, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ थर्ड सब्जेक्ट ऑफ योर एमबीए कोर्स। चौथा सब्जेक्ट देखते हैं, एक सब्जेक्ट स्टैट्स का भी होता है, स्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसमें भी 5 आपके चैप्टर है बिजनेस स्टैटिस्टिक में, ठीक। अगर आपने मैथ्स पहले पढ़ी है, चाहे आप पीसीएम के भी रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स आपने ली होगी, तो भी आपने स्टैट्स का एक पेपर तो पढ़ा ही होगा, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। इसमें भी 5 यूनिट है, हर सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट है। सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, स्टैट्स क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है। फिर है उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सब आता है, तो वो आपको डिटेल में पढ़ना है। डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में 2 मेन टॉपिक है, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर, तो ये यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 4 आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी, तो वही आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं,
एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा बिजनेस स्टैट्स का पेपर है, 5 सब्जेक्ट हैं, डिटेल में पढ़ना है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल था और एक बिजनेस स्टैट्स में न्यूमेरिकल है। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग के तो 2 पेपर वो थ्योरेटिकल है। इकोनॉमिक्स में मिलेगा, डिमांड सप्लाई पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं, जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम जहां कैलकुलेट होगी वहां पे थोड़े से न्यूमेरिकल हैं। तो इकोनॉमिक्स के पेपर में थोड़े से न्यूमेरिकल मिलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर था वहां पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, बिजनेस स्टार्ट्स के पेपर में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 5वां पेपर। 5वां पेपर मार्केटिंग का है, सबसे इजी, बहुत इजी पेपर है, कंप्लीट थ्योरेटिकल पेपर, कहानी की तरह है, पूरा आपको पढ़ डालना है। ठीक है, और ऐसे ही कहानी की तरह पेपर वो भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओबी वाला जो पेपर था ना, पहला पेपर, वो भी एकदम कहानी की तरह, ये भी पूरी कहानी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है बीएमबी 105, पहला यूनिट इंट्रोडक्शन है, जिसमें मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, मार्केटिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, नीड, वांट, डिमांड, ये सब क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या मोटिव होता है, क्यों बाइंग होती है, बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर का, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। जब बाइंग डिसीजन कंज्यूमर लेता है तो क्या स्टेप, क्या प्रोसेस फॉलो करता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आप एसटीपी, एसटीपी है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसटीपी कहते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तो यही है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पोजिशनिंग, टारगेटिंग, ब्रांड वैल्यू, टारगेट मार्केट, ये सब पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिसीजन। यूनिट 3 में आप प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट हायरार्की, जब कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप होता है तो क्या स्टेप्स होते हैं, सब डिटेल में, पैकेजिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो बस वही 4 पीस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये देखिए, प्लेस, प्रोडक्ट, और ये हो गई आपकी प्राइस, और यहाँ पे प्रमोशन, ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है ना, ये इसका प्रमोशन है। तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इन्हीं 4 पीस के बारे में आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, फिर यूनिट 5 इज अबाउट सीआरएम। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये है यूनिट 5। ठीक, तो ये आपके सिंपल से कहानी की तरह 5 यूनिट है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो छठा पेपर है वो है आपका न्यू पेपर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, 5 यूनिट है इसमें भी। पहली यूनिट इज अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है, इनोवेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इनोवेशन बहुत टाइप के होते हैं, इसके मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इवन आपने ग्रेजुएशन वगैरह में एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो वो ही वही चीजें और डेप्थ में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ये देखिए, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती हैं, तो उनका क्या रोल है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, फिर यूनिट 4 में आपको फ्रॉम आइडिया टू अपॉर्चुनिटी, यानी एक आइडिया से लेके एक अपॉर्चुनिटी तक, मतलब जो ट्रेवल होते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिट 4 में ही, यहाँ पे यूनिट, इन्होंने अगली यूनिट ऐसे मेंशन नहीं की है, तो उसके बाद आपको पढ़ना है बिजनेस प्लान के बारे में डिटेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बिजनेस प्लान जो होता है जिसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, कई एनालिसिस किए जाते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, कई चीजें की जाती है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका छठा सब्जेक्ट। इसके बाद आखिरी सब्जेक्ट पे आ गए हम लोग। लास्ट सब्जेक्ट आपको एमबीए में क्या पढ़ना है, लास्ट थ्योरी पेपर। ठीक है, बताया था ना, 3 प्रैक्टिकल है, 7 थ्योरी पेपर है, 7 थ्योरी पेपर एंड 3 प्रैक्टिकल पेपर। तो ये 7वां थ्योरी पेपर जो है आपके एमबीए कैरिकुलम में, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के कैरिकुलम में, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर। एमबीए करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, तो एक बिजनेस कम्युनिकेशन का भी पेपर है। पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे
इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आप ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है राइटिंग का, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 3 में आपको बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट्स वगैरह जो प्रिपेयर की जाती हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन वगैरह क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ नॉर्म्स हैं, वो सब आप समझेंगे इस पेपर में, ठीक है। इसके साथ ही यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन मतलब आपको आगे जॉब करनी है, सीवी वगैरह बनाना होगा, तो उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, सीवी कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जब आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक इंटरव्यू सेशन तो होगा ही, ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी होता है, ठीक है, तो वो उसके क्या नॉर्म्स है ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 में आप ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मीटिंग कैसे प्लान की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर मैं कहूंगी कि आपके कोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये थे आपके 7 थ्योरी पेपर, राइट। अब चलिए अगला देखते हैं आपका प्रैक्टिकल। मैंने बताया ना 3 प्रैक्टिकल पेपर है। पहला है आपका आईटी स्किल 1, आईटी स्किल 1, आईटी स्किल 1 बीएमबी 151, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज दी जाएगी कंप्यूटर के बारे में, जिन स्टूडेंट ने पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, तो इसीलिए बेसिक नॉलेज तो बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सबसे आपको फेमिलियर कराया जाएगा, सॉफ्टवेयर जो जो है वो सब कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हार्डवेयर समझ लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज होता है, ठीक है, जो भी विंडोज या कोई भी दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ये देखिए विंडोज एंड यूजर इंटरफेस जो है, ठीक है, ये लैब वर्क है। ये वाला तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझाया जाएगा, बट उसके बाद से ये पूरा आपका लैब वर्क शुरू हो जाएगा। फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, बाकी चीजें पूरे सिस्टम में बताई जाएगी, ठीक है। समझना है, पढ़ना है आपको। वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड जो होता है उस पर कैसे काम किया जाता है वो सब आप समझेंगे। स्प्रेडशीट पे काम कैसे होता है, पीपीटी, एक्सेल, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ये देखिए वर्ड का पूरा ये सब सिलेबस है। वर्कशीट पे जो स्प्रेडशीट होती है उस पे कैसे काम करना है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो तो बहुत जरूरी है। आपको अभी एमबीए करिकुलम में भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने हैं, प्रेजेंटेशन देनी है, प्लस आगे जॉब में तो करना ही है, तो इसीलिए पीपीटी पे पूरा काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वही है यूनिट 5, ठीक है। तो ये पूरा लैब वर्क है, ठीक। तो ये है आपका प्रैक्टिकल में पेपर 1। उसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल है दैट इज मिनी प्रोजेक्ट 1, मिनी प्रोजेक्ट 1, बीएमबी 152, बीएमबी 152। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कुछ इनोवेटिव, कुछ नई चीज सोचनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रही है, कुछ नई चीज सोचनी है, कुछ नया आइडिया सोचना है एंड उस पे प्रोजेक्ट बनाना है। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है कि क्या आपने जो आइडिया सोचा है ये एक्चुअली में पॉसिबल है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इसमें करना है। ये देखिए पूरी गाइडलाइन वगैरह दी है कि स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे इंडिविजुअली चाहे 2 से 3 लोग की टीम में आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया, किसी प्रोडक्ट के बारे में इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, किसी सर्विस के बारे में, कोई इनोवेटिव सर्विस, ठीक है, जो अभी तक नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, या कोई प्रोडक्ट, इसके बारे में सोचना है, इनोवेटिव मतलब सोचना है, और उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है अपनी गाइडेंस के अंदर, अंडर द फैकल्टी मेंबर के गाइडेंस के अंदर, ठीक है। एंड उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी करनी है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब ऐसा ना हो कि वो चीज संभव ही ना हो, पॉसिबल ही ना हो, तो फिजिबिलिटी स्टडी भी करना है, कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका देना है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वाइवा वगैरह इस पे होगा, प्रेजेंटेशन आपको देना होगा, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगला और आखिरी जो पेपर है जो क्वालिफाइंग है दैट इज स्पोर्ट्स एंड योगा। हम जानते हैं पढ़ाई, जो रिटन इंफॉर्मेशन, पढ़ाई वगैरह तो जरूरी है, बट फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत बहुत जरूरी है। तो उसी पर्पज से ये आखिरी पेपर रखा गया है, BVA 151, स्पोर्ट्स एंड योगा का पेपर रखा गया है, जिसमें कंपलसरी है कि ये कुछ स्पोर्ट्स हैं, कुछ एथलेटिक्स हैं, जिसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चूज करना है, ठीक है। तो ये पूरा करिकुलम है,
योगा के बारे में है। ये कुछ गाइडलाइन है आपके कॉलेज को दी गई है कि आपके टाइम टेबल में स्पोर्ट्स एंड योगा का भी एक सेक्शन होगा, ठीक है। और इसका जो असेसमेंट होगा वो किस बेसिस पे होगा? पहला है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने जो पर्टिकुलर गेम या जो भी योगा वगैरह चूज किया है तो उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, अवेयरनेस क्या है, प्रैक्टिस सेशन में आप कितना प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस वगैरह कैसी थी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, ठीक है। और आपने कितना पार्टिसिपेट किया किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे, कैसा आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन रहा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका असेसमेंट किया जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक। तो ये था पूरा करिकुलम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि मैं कह रही थी ना इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे सेपरेट एक एक सब्जेक्ट पे, वैसे सेपरेट एक एक सब्जेक्ट पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। बट यहाँ पे मैं पूरा करिकुलम डिस्कस कर रही हूँ तो एक बार यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 10 पेपर्स हैं, ठीक है। 10 पेपर्स हैं जिसमें 7 आपका थ्योरी पेपर है, 3 प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। 7 जो थ्योरी पेपर है उसमें अभी अभी चल रहा है सितंबर 2025। तो मैं बता दूं सितंबर 2025 तक, आज की तारीख तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, यहां से लेके ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, आपको ये 5 सब्जेक्ट अगर पढ़ने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इन सब्जेक्ट की बनाई हुई है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, वहां पर इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है जिसमें मैंने केवल इस सब्जेक्ट का, जैसे नहीं इन पांचों सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट रेफर करनी है, वहां पे मेंशन किया है। अगर आपको प्लेलिस्ट वो मेरे चैनल पे नहीं मिल पा रही होगी तो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। तो अगर आपको ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी पढ़ना है तो सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है जिसमें पूरा सिलेबस जो आपको दिया गया है वो मैंने कवर किया है, तो वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी बिजनेस ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस की बनी है, बिजनेस स्टैट्स की बनी है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की बनी है। तो इन 5 सब्जेक्ट में तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ। ये 5 सब्जेक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर किए हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे होम पेज पे जाइएगा, होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, 1200 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी होगी, वहां से आपको इन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर एक दूसरा वीडियो भी है मेरे चैनल पे, जैसे एक वीडियो है जिसमें मैंने केवल इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात की है, ठीक है। ये इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको प्रॉपरली ओपन करके दिखाया है। ऐसी एक वीडियो मेरा इस सब्जेक्ट पे, एक इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप वो रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो लेक्चर बता दिया। अब नोट्स के लिए मैं बता दूं, नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको मेरी एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मेरी एप्लीकेशन पे वन शॉट मैराथन, यानी मतलब जिसमें वन गो में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है। वहां पे 6 घंटे के 7 घंटे के वीडियो मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं स्टैट्स जो है 7 घंटे 7 या 8 घंटे का वीडियो है जिसमें स्टैट्स कवर किया है, ठीक है। तो वो आपके लिए, अगर आप वर्किंग है, एमबीए वाले बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग भी होते हैं, समय कम होता है, तो आप मेरी एप्लीकेशन से वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वो रेफर कर सकते हैं, उससे आपका समय बचेगा। अगर आपके पास समय कम है, एग्जाम आने वाला है, या आप वर्किंग है, इतना समय नहीं दे सकते हैं एमबीए की पढ़ाई के लिए, तो आप वीडियो लेक्चर मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप अब मैंने आपकी काफी सारी क्वेरीज, काफी सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। एमबीए करना इज वेरी इजी, बहुत आसान करिकुलम है, प्लस आने वाले समय में मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी, तो देखिएगा बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे। बस क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कहाँ से कौन सी प्लेलिस्ट आपको रेफर करनी है। बाकी सिलेबस कवर्ड है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, इसीलिए मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि ये दोनों सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाए,
ठीक है, अभी नहीं पढ़ाए हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक दो वीडियो है बिजनेस कम्युनिकेशन पे, पूरा सिलेबस नहीं है, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अभी तक नहीं है, सितंबर 2025 तक नहीं है, बट आने वाले समय में मतलब अपलोड करूंगी, बट अभी फिलहाल नहीं है। अभी अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, स्टार्टिंग के ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट यहां से लेके 1 2 3 4 5 बीएमबी 101 से बीएमबी 105 यहां तक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके काफी डाउट क्लियर कर दिए हैं, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। जो भी आपके अगर कुछ डाउट रह गए हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।